तो दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि आज जस्ट 4 दिन पहले ही आप लोग का 12वीं का बोर्ड एग्जाम 2025 का टाइम टेबल जो है वो रिलीज कर दिया गया था हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। ठीक है, अब जब टाइम टेबल आ जाता है तो एक अलग लेवल का जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाता है कि यार अब तो टाइम टेबल आ गया और अब हमें हमारे पढ़ाई की ओर चुपचाप से लग जाना होगा, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे और उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे जो आपने शायद सोचा होगा अपने आने वाले नियर फ्यूचर में। ठीक है, तो जब टाइम टेबल आया था तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें हम टाइम टेबल आपको बताए थे। ठीक है, और उसमें कई सारे सवाल आपसे पूछे गए थे, कई सारे और टॉपिक्स भी हमने उसमें आपको ऐड करके बताए थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी थी। लेकिन साथ में एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोग को एक डिटेल एनालिसिस चाहिए टाइम टेबल के ऊपर कि किस प्रकार इस टाइम टेबल को आप मैनेज कर सकोगे और किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है और वो जो टाइम टेबल के बीच में जो गैप्स है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जस्ट अब पिछले दिन ही एक दिन पहले ही मैंने साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ऐसा वीडियो बना के दिया था, तो एज पर द डिमांड की कॉमर्स के बच्चों को भी चाहिए, तो इसके लिए आज का जो वीडियो होने वाला है दे आर ओनली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट। मतलब इस वीडियो को अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए है। तो अगर आप एक 12वीं कॉमर्स के बच्चे हो तो ये वीडियो जरूर से पूरा देखना। स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो, कम समय में देखना चाहते हो, जरूर से देख लो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में, लेकिन एंड तक जरूर देखना, तभी आपको जो चीजें हैं वो समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो हमारा जो 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है वो शुरू हो रहा है अपना 11 फरवरी से। अब 11 फरवरी से साइंस स्ट्रीम का भी शुरू हो रहा है, एट द सेम टाइम कॉमर्स का भी शुरू हो रहा है। तो साइंस वाले की बात हमने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन कॉमर्स वाले आपके लिए एक अलग से एडिशनल चीज है बताने वाला हूं। लेकिन अगेन एक चीज है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप जानते होंगे मेन वाला चैनल है, और एक सिर्फ कॉमर्स का भी एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पे कुछ भी अपडेट्स होता है वहां पे डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, लिंक्स डालते हैं, बाकी चीजें आपको मिलता जाएगा। और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो जरूर से इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोरी के माध्यम से वहां पे भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप लोगों को 2-3 चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने दिन बचे। आज ये वीडियो आपको मिल रहा होगा 26 नवंबर है, तो मतलब 26, 27, 28, 29, 30 30 का ही महीना है। यानी हम नवंबर की बात करें तो ओनली मेरे पास सिर्फ 5 दिन बच रहे हैं। दिसंबर में होते 31 दिन, जनवरी में होते 31 दिन और फरवरी में 11 तारीख से आपका पेपर शुरू हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है आपके पास। यानी कुल मिलाऊंगा तो एक मोटा मोटा जो फिगर निकल के आ रहा है हमारे पास वो निकल के आ रहा है 77 डेज। मतलब आज से अगर मैं काउंट करूं, आज के दिन को भी काउंट करूं जिस टाइम पे ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, उस दिन से भी अगर आप काउंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 77 दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लिखने के लिए। 77 दिन बाद, आज से ठीक 77 दिन के बाद अपने बोर्ड एग्जाम के सेंटर में आप बैठे होंगे और पहला पेपर इंग्लिश का लिख रहे होंगे। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि क्या लग रहा है, क्या फील आ रहा है, डर लग रहा है, एक्साइटेड हो, नर्वस हो, क्या हो, जरूर से कमेंट करके बताना। अब इस 77 डे को हम एक नॉर्मल सा एक राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेट 80 दिन। हम इसको एक राउंड फिगर बना लेते हैं, जस्ट 3 दिन एक्स्ट्रा हम पकड़ के चल रहे हैं, वो बाद में हम माइनस कर लेंगे, लेकिन 80 दिन का एक अप्रोक्सीमेशन पकड़ के चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि जस्ट 3-4 दिन पहले ही जब टाइम टेबल आया था उसके एक दिन के आसपास हमने एक वीडियो भी बना के दिया था आप सभी के लिए, जो कि साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि था लास्ट 80 डे स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। तो ऐसा एक वीडियो मैंने जस्ट 3-4 दिन पहले ही इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जेआर कॉलेज के ऊपर, तो जरूर से वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब ये जो वीडियो है दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो प्लानिंग बताई थी वो एक अलग तरीके से प्लानिंग थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज वीडियो था। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना, तो वो ऐसा एक वीडियो था। लेकिन ये जो वीडियो होगा ये हम टाइम टेबल के ओरिएंटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 80 दिन है, मतलब हमारा टाइम चालू हो गया है, टाइमर T-77 डे, T-76, T-75 करते करते ये काउंट डाउन आएगा और एक दिन आ जाएगा T-0 और आप पेपर लिखने के लिए पहुंच रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक टारगेट बना के चलना है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप बड़ा टारगेट करो, 90%, 95%। सपने देखने में क्या जाता है, और अगर आप सपने नहीं देखोगे तभी तो आप अचीव कर पाओगे। जो इंसान सपने नहीं देखता वो शायद कोई चीज अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको थिंकिंग ही नहीं होती किसी चीज की। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा आदमी बनूं, आप चाहते हो कि मेरे भी 90% आए, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में 90-95% के लिए। ठीक है, तो अपना टारगेट मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताओगे कि आप लोग कितने परसेंट का टारगेट सोच रहे हो कि मेरे को 12वीं कॉमर्स में इतने मुझे मिलने चाहिए, तो जरूर से कमेंट करके बताना। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 77 दिन है, मोटा मोटा हमने 80 दिन पकड़ के चला, तो इस 80 दिन में से जो लास्ट का जो 30 डेज है इसको आप निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो लास्ट का 30 डेज सिर्फ और सिर्फ आपको करना है रिविजन। क्या करना है बच्चा? रिवीजन करना है। और ये रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग जो भी पढ़ोगे
अगर हम 80 में से 30 दिन निकाले तो 50 दिन बचते हैं, तो उस 50 दिन में जो भी आप पढ़ोगे उस 30 दिन में आपको रिवाइज करना है फुल फ्लेज के साथ। क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों से देखा है, सुना है और कई बार ऑब्जर्व किया है कि बच्चे लगातार 70-80 दिन पढ़ाई कर लेते हैं, जो भी दिन है पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट वो अपने रिवीजन में बिल्कुल समय नहीं देते हैं। कि कोई इंसान 2 दिन देता है, कोई 5 दिन देता है, और रिवीजन उनका ढंग से नहीं हो पाता। इससे होता यह है कि जब वो एग्जाम देने बैठते हैं अपने बोर्ड्स में तो उनको चीजें याद ही नहीं आती है, उनको चीजें समझ में नहीं आती कि मैंने क्या पढ़ा था यार, रिकॉल नहीं होता। तो वो रिकॉल करने के लिए आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं लास्ट का वो जो 30 डेज है इसमें आपको फुल फ्लेज रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, आपके हेल्प करने के लिए हम भी आपके लिए लाइव आएंगे, दिसंबर एंडिंग से हम लाइव आएंगे जिसमें हम आपको लाइव रिवीजन कराएंगे। आपको पता ही होगा कि हमारा बहुत सारे बैच चलते हैं, ये परिचय बैच चलता है किसके लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए, आपके कॉमर्स के लिए भी हम जरूर से बैचेस निकालेंगे। हमारा कॉमर्स का बैच जो भी रहेगा उसका नाम हम डिसाइड करके आपको बता देंगे, तो जो भी है आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, साइंस के लिए था परिचय बैच 3.0, आपके लिए भी रहेगा क्योंकि पिछले साल से हमने कॉमर्स के लिए भी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो भी बैच होगा वो आपके लिए आ जाएगा, और उस बैच में हम 1 शॉट लाइव रिवीजन आपको कराएंगे। हमारे टीचर्स आपके सामने लाइव रहेंगे, एसपी पढ़ाया जाएगा, ओसीएम पढ़ाया जाएगा, बीके पढ़ाया जाएगा, और खासकर आपके गौरव सर भी रहने वाले हैं जिसमें आपको ओसीएम और एसपी ये 2 सब्जेक्ट गौरव सर खुद आपको रिवाइज कराएंगे। बीके के लिए हमारे सूरज सर आपको रिवाइज कराएंगे, इको के लिए हमारी श्रेया मैम आपको रिवाइज कराएगी। तो बहुत सारी चीज आपको रिवीजन के तौर पे मिल रहा होगा, लाइव रिवीजन, जिसमें आपका दोबारा से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप लोग लाइव में कुछ डाउट्स भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, हम लोग आपको क्लियर कराएंगे, और साथ ही में इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर ले, आगे बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी में हमने 2 फेज रखा हुआ है, एक फेज नंबर 1, एक फेज नंबर 2। तो जैसे मैंने बोला कि 80 दिन है, 80 दिन को मैंने 2 टुकड़े में तोड़ा, एक 50 दिन का और एक 30 दिन का। तो ये जो 50 दिन का जो टूटा हुआ हिस्सा जो है, इसको हम लोग ने बोला है फेज 1, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन दिस फेज 1, इन दिस 50 डेज, कि आप लोग को अपना जो सिलेबस है दोस्तों इसमें कंप्लीट करना है, यानी सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे भी करके आपको इस 50 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी अगर मैं एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये जो फेज 1 है ये आपका शुरू हो रहा है आज के दिन से ही, यानी 26 नवंबर से ही शुरू हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि 50 दिन नहीं हो जाते। यानी एक मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपका 10 जनवरी तक, ठीक है, 10 जनवरी 2025 तक ये शुरू होगा, और लगातार आपको इसमें काम करना है, ताकि जो लास्ट का सिर्फ 30 दिन बचेगा, 1 महीना बचेगा, उसमें आप रिवीजन कर सको। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि आपने क्राइटेरिया जो बनाया होगा उसके हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। मान लो कि आपने सिर्फ 60% का क्राइटेरिया बनाया कि सर मेरे 60% भी आ जाएंगे, बहुत है, तो आप हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी आपके 60-70% आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपका टारगेट अगर 85, 90, 95% है, जो कि ऑब्वियसली अचीवेबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आपके लिए उसको फुल फ्लेज पढ़ना जरूरी है। अगर कोई 10 चैप्टर है, जैसे मान लो कि मेरे पास एसपी है, उसमें 12 चैप्टर है, तो मुझे 12 के 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ओसीएम में 10 चैप्टर है तो 10 के 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो वो 10 चैप्टर तब पढ़ना पड़ेगा तब आप उसको डिटेल में समझोगे। और हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, ताकि उन चैप्टर्स को आप समझ सको और फिर उसको याद करने में आपको हेल्प हो सके। तो हमारे चैनल पे आपको चारों सब्जेक्ट के लिए, यानी अगर मैं बात करूं पूरा ओसीएम, पूरा एसपी सब्जेक्ट, पूरा इकोनॉमिक्स एंड पूरा जो बीके है यानी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसको पूरा डिटेल में हमने हर चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। हमारे टीचर्स ने फुल फ्लेज मेहनत की है, गौरव सर है, सूरज सर है, श्रेया मैम है, ठीक है, मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है अपना मैथ जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन जितना हो सके हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जरूर से यूटिलाइज करना। अब पहले तो हमको काउंट करना है हमारे सब्जेक्ट कितने। तो अगर मैं मोटा मोटा सब्जेक्ट की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 ये 4 मेन सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अलावा कुछ बच्चों का इंग्लिश होगा और साथ में हिंदी या फिर मराठी होगा। यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने, हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, 4 तो मेन सब्जेक्ट हो गए, एक आपका इंग्लिश और एक आपका हिंदी होगा या तो मराठी होगा, यही होता है कॉमर्स में। तो टोटल मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, मतलब 6 सब्जेक्ट्स है। और दिन कितने हैं हमारे पास, दिन कितने हैं हमारे पास जो दिन बच रहे हैं वो है दोस्तों 50 दिन। ठीक, जैसे मैंने क्या बोला, हमारे पास दिन कितने, 50 दिन है। तो अगर मैं एक डिवाइड करूं, 50 डिवाइड बाय 6 करूंगा, 50 को 6 से डिवाइड कर लूंगा, तो एक ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं 9.5 के आसपास हमारे पास दिन है। ठीक है, मतलब 9.5 दिन है, 9 दिन और एक आधा दिन, बराबर, समझ में आ गया। तो लगभग 9.5 दिन है हमारे पास। अब ये 9.5 दिन हमको मिल रहे हैं, मतलब मान लो एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं मोटा मोटा पकड़ के चलूं, फिर भी एक 10 दिन हमें मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिलेबस कंप्लीशन की बात कर रहा हूं, बाकी रिवीजन की तो अलग टाइम है, लेकिन सिर्फ सिलेबस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए, उसको याद करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए 10 दिन अगर एक सब्जेक्ट को मिल रहा है, क्या ये इनफ नहीं है? अगर एक दिन एक सब्जेक्ट को दोगे, एक चैप्टर को दोगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। और साथ ही में हमारे पास रिवीजन के लिए 30 दिन अलग है, और साथ ही में गैप्स भी है।
अब ये गैप्स क्या होता है, टाइम टेबल के बीच का गैप, यानी एक पेपर के बाद 2 दिन 3 दिन छुट्टी, वो जो गैप्स है वो भी तो हमारे लिए एक मौका है जिसमें हम बेस्ट अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और वही चीज तो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले टाइम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं 12th कॉमर्स के, तो 11 से आपका पेपर शुरू हो रहा है, इंग्लिश है, फिर 12 को हिंदी है, 13 को मराठी, ये 3 पेपर लगातार है। फिर सीधा 15 को आप देखोगे तो ओसीएम है, 18 को एसपी है, 22 को मैथ्स है। तो जिनका मैथ्स नहीं है तो अगर हटा दूं मैथ्स, तो 18 के बाद सीधा 28 बीके का पेपर के लिए कितना अच्छा खासा दिन मिल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है बीके के लिए अगर आप देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि कितना दिन मिल रहा है, फिर एक को आपका इकोनॉमिक्स है, इसकी बात पे फिर आएंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कितने दिन मिल रहे हैं फेज 1 को पढ़ने के लिए। तो फेज 1 की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग दिन के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ओसीएम में मेरे पास कितने चैप्टर है, ओसीएम में मेरे पास है 8 चैप्टर। तो ओसीएम में 8 चैप्टर है, मान लो कितना दिन लगाओगे, 8 चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना दिन चाहिए भाई, रोज एक एक चैप्टर भी पढ़ लोगे, सिर्फ याद करना है। और ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हो यार, ऐसा हो सकता है क्या कि अभी नवंबर खत्म हो गया, जून से आपका शुरू हुआ है पेपर या फिर माफ करना कॉलेज, तो क्या आपने ये जो बीता है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 6 महीने में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि सिर्फ 8 चैप्टर आपको ओसीएम का पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ 8 दिन भी अगर आपको मिलेंगे तो भी मोर देन इनफ है। तो यार इसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इस ओसीएम को आप आराम से 8 से 10 दिन दे सकते हो, लेकिन मैं फिर भी 8 दिन ही देना चाहता हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एसपी सब्जेक्ट की बात करूं, 12 चैप्टर है, तो क्या एक चैप्टर एक दिन इनफ नहीं है एसपी को, क्योंकि पहले से भी बहुत सारी चीज आपने पढ़ी होगी, कंसेप्ट समझी होगी, वीडियो देखी होगी, तो इसको भी मैं 12 दिन देना चाहता हूं, ठीक है। इसके अलावा होता है मेरे पास बीके। अब बीके जो होता है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बीके के एग्जांपल्स काफी बड़े होते हैं, ठीक है ना, जो भी आप लोग करते हो, ठीक है, निकालते हो वैल्यूज, उसके अकाउंट्स बैलेंस करते हो, ये सब चीज के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, और बाद में जो चैप्टर्स है वो तो आपको पता है थ्योरेटिकल इजी है। तो फिर भी 10 चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं इसको 12 दिन देना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ सके कि मेरे पास 12 दिन है हमारे पास, ठीक है। ओके, अब ये हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का 10 चैप्टर है, टोटल रट्टा मारने वाले चैप्टर से एकदम थ्योरेटिकल है, तो 10 चैप्टर्स को 10 दिन भी अगर मैं पकड़ के दूं तो भी आपका यहां पे काम हो जाएगा। तो अगर मैं मोटा मोटा एक पकड़ के चलो, हमारे पास देखो 10, ये 12 12 24 होते हैं, 24 और ये 8 होता है यहां पे 32, 32 और 10 होता है 42, मतलब 50 में से लगभग 42 दिन हमने इन मेन सब्जेक्ट्स पे दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका शायद एसपी नहीं होगा, तो एसपी के जगह पे मैथ्स होगा, तो मैथ्स में 16 चैप्टर है, तो आप वहां पे 16 दिन दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं 16 दिन नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ देना चाहता हूं इसको 12 दिन, क्योंकि अगर आपका एसपी है जो कि मैंने 12 दिन रखा है, तो उसके रिप्लेसमेंट में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी मैं 12 दिन ही दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एसपी नहीं होगा, मैथ्स होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। बाकी इंग्लिश होगा तो भी हमारे पास 42 ही हो रहे हैं ना। मैं मैथ्स नहीं पकड़ के चल रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हमारे चैनल पे ज्यादातर बच्चे मैथ्स नहीं है, एसपी वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं, ठीक है, हाइड कर रहा हूं। तो भी मेरे पास यहां पे कुल मिला के 42 हुआ। 50 दिन का टाइम था हमारे पास, 50 दिन में से भी 42 ही गए। तो इंग्लिश को आप 4 दिन दे दो और हिंदी को आप 4 दिन दे दो, बस हो गया यार। 4-4 दिन भी पढ़ लोगे, इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी टॉप करोगे। तो समझ में आ गया। तो यानी मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो इतने इतने दिन हम दे सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ओके, अब ये बात हो गया किसके लिए, आपका फुल फ्लेज पढ़ाई के लिए। तो समझ लो कि आपने 10 जनवरी तक फुल फ्लेज पढ़ाई कर लिया। अब 11वें जनवरी से, यानी 10 जनवरी से ही पकड़ लो, अब 10 जनवरी से आप लोग का जब सिलेबस कंप्लीट करके हो जाएगा, जितना भी आपको पढ़ना था, जितना भी स्कोर करना था, उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस पढ़ लिया, तो अब आपका 10 जनवरी 11 जनवरी से आपका रिवीजन करना स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि है हमारा फेज नंबर 2। तो यहां से शुरू हो रहा है आपका फेज 2, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें रिवीजन करना है। एक बार 2 बार जितने बार हो सके, जो भी पढ़ा हुआ चीज है उसको रिवाइज करना है, जो गलती हो रही है उसको सुधारना है और उसको करेक्ट करना है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी देना है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है, पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के उसको प्रैक्टिस करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। ये सब चीज यहां पे इस 30 दिन में आपको करना है। तो हमारे पास 30 दिन है। सब्जेक्ट कितने हैं, जैसे मैंने बोला 6 सब्जेक्ट है, 30 डिवाइड बाय 6, यानी एक ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं 5 दिन मिल रहा है पर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, यानी रिवाइज करने के लिए। तो कि एक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा चीज है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो ओसीएम है, जैसे मेरे को पता है ओसीएम में 10 चैप्टर थे, तो यार 5 दिन इनफ हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, 5 दिन इनफ हो गया। एसपी में 12 चैप्टर्स थे, इसको मैं 6 दिन देना चाहता हूं, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कर रहा हूं, ठीक है। बीके में 10 चैप्टर थे, इसको भी मैं 5 दिन दे देता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर थे, इसको भी मैं 5 दिन दे देता हूं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 5 5 15 और 6 21 दिन हो गए। यहां पे मेरे पास 21 दिन है, फिर भी मेरे पास 9 दिन बच रहे। अब इस 9 दिन को मैं क्या करूं, इंग्लिश को दे दो 2 दिन इंग्लिश को दे दो, और फिर भी मेरे पास देने के बाद भी 7 दिन बच रहे हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि आप अच्छा खासा, अब चलो मान लो कि मेरे पास हिंदी भी है,
मान लो हिंदी को भी वापस से रिवाइज करना है मुझे, मान लो, ठीक है। अब हिंदी भी है तो हिंदी को भी मैं 2 दिन दे देता हूं। लेट्स सपोज हिंदी को भी मैंने 2 दिन दे दिया। अगर मैं काउंट करूंगा 2 2 4 5 5 5 10 15 6 21 और 4 25 दिन होते हैं, मतलब फिर भी 5 दिन बच रहे हैं, तो मैं इसका बढ़ा देता हूं, ठीक है, इसका मैं बढ़ा देता हूं। तो इसको मैं कर देता हूं 6 दिन, एसपी को कर देता हूं मैं 7 दिन, बी को कर देता हूं 7 दिन, 7 7 14 और 6 20 हो गया, 20, और इसको मैं कर देता हूं 6 दिन, 26 हो गया, और ये 4। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने हमारे 30 दिन के रिवीजन को हमने क्या कर दिया है, डे वाइज डिवाइड कर दिया कि इतने इतने दिन हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज भी कर सकते हो। सोचो, पढ़ने के लिए इतना सारा टाइम मिला, रिवाइज करने के लिए इतना सारा टाइम मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको और भी समय मिलेगा, और वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपके टाइम टेबल के अंदर। कैसे निकालना है आइए देखते हैं। तो चलते अभी सीधा मैं टाइम टेबल के ऊपर आपको लेके चलता हूं। कहां गया मेरा टाइम टेबल, ये रहा आपका 12वीं का कॉमर्स का टाइम टेबल, ठीक है। अब यहां पे नजर डालना, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि रिवीजन कब से कब तक करना है आपको। कहां गया वो रिवीजन वाला, देखो फिर से आता हूं, रिवीजन के ऊपर आता हूं। ये रिवीजन कब से कब तक करना है, मान लो कि 11 जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये कब तक करना है, 10 फरवरी तक करना है। तो 10 फरवरी तक आप रिवीजन करोगे और 11 तारीख को पेपर लिखने जाओगे। तो ऑब्वियसली 10 तारीख के बाद 11 तारीख का आपका पेपर है इंग्लिश, ठीक है। तो इसके पहले कम से कम 2 दिन जो इंग्लिश के लिए हमने दे रखा है रिवाइज करने के लिए, वो 2 दिन किसके नाम होगा, वो होगा इंग्लिश के नाम। यानी कि आपका जो फरवरी का जो 9 तारीख है, 9 फरवरी और 10 फरवरी का जो तारीख है, ये ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इंग्लिश का पेपर ही रिवाइज करोगे, यानी इंग्लिश ही रिवाइज करोगे। समझ में आ रहा है। अब आ जाता हूं वापस से किस पे, टाइम टेबल पे। तो मतलब इंग्लिश के लिए हमारे पास जो 2 दिन रिवीजन दिया था वही हमारे पास दिन है, एक्स्ट्रा कोई भी हमारे टाइम टेबल में दिन नहीं है, क्योंकि पहला ही पेपर इंग्लिश है, ठीक है। अब इंग्लिश के बाद आता है हिंदी। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 दिन का ही गैप है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गैप्स की बात कर रहे हैं। तो दिन कितना है, 1 दिन का गैप है। तो 1 दिन का गैप मतलब नो गैप, देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं है, माफ करना। 11 के बाद सीधा 12 आता है, कोई गैप नहीं है। तो मतलब हिंदी भी मुझे पहले से ही पढ़ना पड़ेगा, यानी जब इंग्लिश का आपने रिवीजन किया उसके पहले आपने क्या करना पड़ेगा, हिंदी का रिवीजन करके रखना पड़ेगा, ताकि इंग्लिश का पेपर के 2 दिन पहले इंग्लिश का रिवीजन कर लिया, इंग्लिश का पेपर देके आया और तुरंत आप वापस से जो 2 दिन पहले पढ़ा हुआ हिंदी का रिवीजन है उसको वापस से रिकॉल कर ले। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे सेम जो बच्चा मराठी वाला है उसके लिए भी हो जाएगा कि इंग्लिश के बाद सीधा मराठी आएगा ना, क्योंकि हिंदी तो नहीं होगा, तो यहां पे उसको 1 दिन का गैप जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होगा, 13 के बाद 15, यहां पे 1 दिन का गैप मिल रहा है। मतलब जो ओसीएम आपने पढ़ के चला है उसमें आपको 1 दिन का गैप यहां मिल रहा है। एसपी जो आपने पढ़ के चला है यहां पे आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है। मैथ्स अगर किसी का है, मतलब मान लो एसपी नहीं होगा तो सीधा मैथ्स होगा, तो सीधा यहां पे आएगा वो। तो 15 के बाद 22, मतलब 16 17 18 19 20 21, 6 दिन का गैप है। यानी अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका ओसीएम के बाद सीधा मैथ्स का पेपर है, तो उस इंसान को 6 दिन का गैप मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। फिर उसके अलावा कोई बीके वाला है, यानी एसपी के बाद अगर वो सीधा बीके देगा, एसपी के बाद देखो सीधा बीके देगा, तो 18 के बाद सीधा 28, यानी 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना दिन हो रहा है, लगभग 8 दिन। 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 9 दिन हो रहा है यार। मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 9 दिन मिल रहा है भाई। कोई बच्चा एसपी वाला होगा, एसपी दिया और उसके बाद सीधा 9 दिन के बाद जाके वो बीके का पेपर में बैठेगा। इमेजिन कर लो यार, इमेजिन कर लो कितना जबरदस्त चीज लग रहा है ये देखने में। मतलब सीधा सीधा बीके का जो 9 दिन बचना ना, इसमें तो आप ऐसा रिवाइज करोगे कि बीके में हर बच्चा ना 100 में से मुझे लगता है 90 प्लस निकालेगा। कितना अच्छी चीज है। और लास्ट में है इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए यार कोई छुट्टी नहीं है, देख पा रहे हो, ठीक है। 28 का महीना है इस बार, ठीक है। ऑब्वियसली 28 का ही है कि 29 का, नहीं 29 का महीना आएगा, माफ करना। अगला जो फरवरी आएगा वो 29 का आएगा, मतलब 1 दिन का गैप है आपके लिए। 29 का छुट्टी रहेगा और 1 को आपका पेपर रहेगा, तो 1 दिन का गैप है। तो अगर हम एक मोटा मोटा ऑन एन एवरेज टोटल मार के चले, तो यहां पे आप देखोगे टोटल डेज कितने मिल रहे हैं हम लोग को। यहां पे नजर डालो बच्चा, टोटल डेज कितने मिल रहे हैं, देखो मजा आएगा आप लोग को। ओसीएम में सबसे पहले जो हार्डकोर, जब पढ़ाई करने के लिए मैंने जब आप बोला था आपको, तो हार्डकोर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने ओसीएम को 8 दिन दिया था। रिवीजन करने के लिए कितना दिन दिया था भाई, रिवीजन करने के लिए हमने ओसीएम को 6 दिन दिया था। और छुट्टी कितना है, गैप्स में छुट्टी कितना है आप देखोगे, 8 और 6 हो गया। और छुट्टी कितना है ओसीएम के लिए, ओसीएम के लिए छुट्टी अगर आप देखोगे, अगर कोई हिंदी का बच्चा है तो उसको 2 दिन मिल रहा है, ठीक है। हिंदी का कोई स्टूडेंट है तो 8 6 और 2, यानी टोटल अगर मैं लिखूं यहां पे तो मैं लिखूंगा 8 दिन फुल फ्लेज वाला, 6 दिन आपका रिवीजन वाला और 2 दिन गैप वाला, यानी 6 2 8 8 8 16, कुल मिला के आपको 16 दिन मिल रहे हैं बच्चा। कितना बेहतरीन चीज है, 16 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता बच्चा। 16 दिन, और ऐसा नहीं छोटा मोटा, 16 दिन में आपको कम से कम 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ना है, तब जाके कुछ काम होगा और आपका 80-90% का सपना पूरा होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला है 16 घंटा 1-1 घंटा रोज पढ़ रहे, 16 ही घंटा हुआ, भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एसपी कितना है,
एसपी के लिए हमने दे रखा था 12 दिन, ओके। यहां पे 7 दिन, 12 प्लस 7, और गैप कितना है, गैप कितना है 12 और 7, गैप कितना है एसपी के लिए, यहां पे सिर्फ 2 दिन, 12 7 और 2, ठीक है। चलो लिख दो यहां पे 12 प्लस 7 प्लस 2, यानी कुल मिला के 9 प्लस 12 होता है 21 दिन, यानी अच्छा खासा दिन मिल रहा है यार, अच्छा खासा दिन मिल रहा है किसके लिए, एसपी के लिए, ठीक है। बीके पे आ जाते हैं, ये तो बहुत मजेदार है, ये तो रिकॉर्ड तोड़ देगा। पहले बीके के लिए हमने रखा था 12 दिन, ठीक है, उसके बाद 7 दिन, 12 प्लस 7 और उसमें 9 दिन, 12 प्लस 7 प्लस 9, तो 12 प्लस 7 प्लस 9 यानी 12 दिन फुल फ्लेज पढ़ने वाला जो फेज 1 में पढ़ना है, 7 दिन रिवीजन के लिए, और 9 दिन जो गैप्स है पेपर के बीच में उसमें तो डबल रिवीजन करोगे, तो कितना हो जाएगा 7 9 16, 16 12 कितना होता है 28 दिन, मतलब 1 महीना तो आपको पूरा बीके पढ़ने में मिल रहा है बच्चा, 1 महीना। तो सोचो अगर किसी को ये 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा है तो कुछ दिन इसमें से निकाल के एसपी और ओसीएम जैसे सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, खासकर ओसीएम को कम दिन मिल रहा है ना, 16 दिन मिल रहा है, तो इसमें से 4-5 दिन उठाओ, इसको दे दो ताकि आपका एक बैलेंस बन जाए। समझ में आ रहा है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की किसका इजी सब्जेक्ट लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स कहां गया, पहले इकोनॉमिक्स के लिए हमने रखा था 10 दिन, उसके बाद रखा 6 दिन 16, 10 प्लस 6 और गैप कितना रखा हमने, गैप रखा है इकोनॉमिक्स के लिए 1 ही दिन, 10 प्लस 6 प्लस 1, 10 प्लस 6 प्लस 1, तो इकोनॉमिक्स के लिए मोटा मोटा हम लोग को एक 17 दिन के आसपास का गैप मिल रहा है, मतलब गैप मतलब पढ़ने के लिए मिल रहा है। एंड लास्ट में इंग्लिश है, हिंदी में नहीं रखा, लेकिन इंग्लिश की अगर मैं बात कर लूं तो इंग्लिश में भी स्टार्टिंग में हमने कितना रखा था, इंग्लिश में स्टार्टिंग में हमने 4 दिन रखा था, ठीक है, इंग्लिश में स्टार्टिंग में 4 दिन रखा, इसमें 2 दिन, 4 प्लस 2 मतलब कुल मिला के 6 दिन तो मिल रहा है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 4 प्लस 2 तो 6 दिन काफी है कि नहीं इंग्लिश पढ़ने के लिए, 6 दिन बहुत ज्यादा काफी है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो यही चीज था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारे दिन हैं आपके पास, बस आपको अपने फोकस कर लेना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, चैप्टर्स को किस तरीके पढ़ना है। तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, सारे वीडियोस को देख डालो, कंसेप्ट क्लियर कर डालो और फटाफट से नोट्स ले लो, जो भी आप डाइजेस्ट फॉलो करना चाहते हो वो ले लो और फटाफट से क्वेश्चन के आंसर्स याद करना स्टार्ट कर दो, बीके और मैथ जैसे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करो, ताकि जो 11 तारीख का जो दिन रहेगा फरवरी 2025 का, उसमें आप स्टार्टिंग से इंग्लिश के पेपर के दिन से ही फाड़ना शुरू कर दो आपके एग्जाम को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो डिटेल एनालिसिस था हमारा टाइम टेबल का, स्ट्रैटेजी का, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।